सरकारी मनोरंजन के सरकारी राज्य व्यवस्थित समान ज्ञान में आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत और सतत नमन किया जाता है। तो आज की कड़ी में हम लोग न्यायपालिका के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। यह सरकार का तीसरा प्रमुख अंग होता है। नागरिक जीवन में शासन अनुचित हस्तक्षेप न करे और एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ ठीक व्यवहार करे, इसकी देखभाल के लिए भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन बिहार में मतलब राज्य में ही स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और राज्य में सबसे ऊंची अदालत पटना उच्च न्यायालय है, जिनकी स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं बिहार के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यकता है कि वह भारत के नागरिक हों। ये कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्याय संबंधित किसी पद पर कार्य कर चुके हों तथा राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हैं। बिहार में जिला अन्य अधीनस्थ न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं और उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जिला जज तथा सब जज होते हैं। अनुमंडलों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। छोटी अदालतों के अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकतर अधिकार पटना उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। नीचे की अदालतों के फैसलों के विरुद्ध ऊपर की अदालतों में अपील की जा सकती है। अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में जो दिल्ली में है की जा सकती है। राज्य में स्थित न्यायालयों पर मंत्रिमंडल का कोई अधिकार नहीं होता है। ये उच्च न्यायालय के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा जानकारी हम लोग उच्च न्यायालय एवं गठन एवं इसके क्षेत्राधिकार के बारे में प्राप्त करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है, जो राज्य के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय की गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 216 में की गई है। संसद विधि द्वारा 2 या अधिक से राज्यों के लिए अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में 24 उच्च न्यायालय हैं। संविधान में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कोई संख्या सीमा निश्चित नहीं की गई है, अतः सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किन्हीं 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार ही उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना तीसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती है। न्यायाधीशों की योग्यताएं
भारत में संविधान 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा तथा साथ ही किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक की अधिवक्ता रहा हो अथवा भारत के कम से कम 10 वर्ष तक की न्यायिक पद पर आसीन रहा हो तथा 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो। अब है न्यायाधीशों का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह निम्न तरीकों से पद छोड़ सकते हैं यदि वह स्वयं त्याग पत्र देने या संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात वह राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिए जाएं अथवा राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। अब एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का संपादन करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं और इसे ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। वेतन एवं भत्ते को अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे।